क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप अकेले किसी लिफ्ट में सफर कर रहे हों और अचानक लिफ्ट रुक जाए और आपके बगल में खड़ा अजनबी मुस्कुराकर कहे, मैं इंसान नहीं हूँ। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। दिल्ली की एक ऊंची इमारत, रात के लगभग 11 बजे। ऑफिस से देर तक काम करके निकल रहा था आदित्य। थका हुआ था, सिर भारी था और मन में बस यही ख्याल था कि जल्दी घर पहुंचकर आराम करूं। पूरा ऑफिस फ्लोर खाली था, सिर्फ कॉरिडोर की ट्यूबलाइट जल रही थी। वो जैसे ही लिफ्ट के सामने पहुंचा, देखा कि लिफ्ट पहले से ही नीचे से ऊपर आ रही है। अच्छा है, टाइम बच जाएगा, उसने सोचा और दरवाजे खुलने का इंतजार करने लगा। दिन की आवाज हुई, दरवाजा खुला। अंदर एक आदमी खड़ा था, काले रंग की जैकेट पहने, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, आंखों में ऐसी गहराई जैसे कोई रहस्य छुपा हो। आदित्य थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर अंदर चला गया। लिफ्ट बंद हुई और नीचे की ओर चलने लगी। कुछ सेकंड तक दोनों खामोश रहे। फिर वो अजनबी धीमी आवाज में बोला, आप भी लेट तक रुकते हैं ऑफिस में? आदित्य ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ, काम ज्यादा था। अचानक लिफ्ट झटका खाकर रुक गई। दोनों चौंक गए। आदित्य ने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया, पर कोई आवाज नहीं आई। उसने मोबाइल निकाला, पर सिग्नल नहीं था। शायद बिजली गई है, आदित्य बड़बड़ाया। तभी वो अजनबी हंसा। उसकी हंसी ठंडी और गूंजदार थी। बोला, बिजली नहीं गई, इस लिफ्ट को मैंने रोका है। आदित्य चौकन्ना हो गया। उसने घूरकर देखा, क्या मतलब? वो आदमी धीरे धीरे आदित्य के पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ। आदित्य का दिल धड़क उठा। उसने एक कदम पीछे लिया, चेहरा पसीने से भीगने लगा। मजाक मत करो यार, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अजनबी की आंखें लाल चमकने लगी। उसने कहा, 10 साल पहले इसी लिफ्ट में मेरी मौत हुई थी। आदित्य का गला सूख गया। उसकी नजरें लिफ्ट की छत पर घूमी, जैसे कहीं से कोई कैमरा उसे बचा ले। अजनबी अब दीवार से टिक गया। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। बोला, उस रात भी एक आदमी था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने मदद मांगी थी, उसने नहीं की। आज मैं तुम्हें वही हाल दिखाऊंगा। लिफ्ट अचानक फिर झटके खाने लगी। आदित्य घुटनों के बल गिरते गिरते बचा। उसने चीखकर कहा, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अजनबी पास आया और उसकी आंखों में झांककर बोला, मैं इस इमारत का सिक्योरिटी गार्ड था। 10 साल पहले रात की ड्यूटी पर बिजली चली गई थी, लिफ्ट में फंस गया था। मैंने इंटरकॉम से बार बार कॉल किया, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। 3 घंटे, 4 घंटे, धीरे धीरे मेरी सांस बंद हो गई। सुबह जब दरवाजा खुला, तब तक मैं मर चुका था। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन तुम यहाँ कैसे? क्योंकि मेरी आत्मा अभी भी इसी लिफ्ट में कैद है। हर रात जब कोई अकेला सफर करता है, मैं सामने आता हूँ और याद दिलाता हूँ कि मेरी मौत बेवजह हुई थी। आदित्य घुटनों के बल बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बोला, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं किसी का कसूरवार नहीं हूँ। अजनबी ने ठंडी सांस ली और कहा, हाँ, तुम दोषी नहीं हो, लेकिन इंसानियत दोषी है। लोग किसी की मदद नहीं करते और इसलिए मैं किसी को चैन से जीने नहीं देता। लिफ्ट की लाइट्स अचानक बुझ गईं। पूरा अंधेरा। आदित्य चीखा, कोई है, मदद करो। तभी अंधेरे में चमकती आंखें नजदीक आईं। वो आवाज गूंजी, आज नहीं बचोगे। आदित्य ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी पड़ते ही देखा, अजनबी का चेहरा अब इंसान का नहीं रहा। वो आधा जला हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई और होठों से खून टपक रहा था। आदित्य चीखते चीखते दरवाजा पीटने लगा, मुझे बाहर निकालो, कोई है। लिफ्ट की छत से अचानक एक आरी जैसी आवाज आई। किसी ने ऊपर से दरवाजा खोलने की कोशिश की। आदित्य ने सिर उठाया, हाँ, प्लीज मुझे निकालो। पर जब ऊपर देखा तो वही अजनबी ऊपर से झांक रहा था। मैंने कहा ना, कोई इंसान नहीं आएगा, बस मैं हूँ और तुम हो।
आदित्य बेहोश होने ही वाला था कि अचानक इमरजेंसी अलार्म तेज बजा। लाइट्स झपकी मारकर जल उठी। लिफ्ट झटका खाकर नीचे चल पड़ी। अजनबी गायब हो गया। आदित्य ने चारों तरफ देखा। लिफ्ट खाली थी। बस फर्श पर अजीब सी राख और जली हुई गंध बाकी थी। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर दरवाजा खुला। सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। बोला, सर आप ठीक तो हैं? लिफ्ट में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। आदित्य कांपते हुए बाहर निकला। बोला, तुम्हें पता है 10 साल पहले यहाँ एक गार्ड की मौत हुई थी। गार्ड चौंक कर बोला, हाँ सर, मेरे पिताजी। आदित्य जम गया। उसकी रूह कांप उठी। गार्ड की आंखें भर आईं। आज भी लोग कहते हैं वो लिफ्ट में दिखाई देते हैं। आदित्य धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसने मुड़कर देखा। लिफ्ट के शीशे में वही अजनबी खड़ा था। इस बार उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे और उसके होंठ हिले, बस इंसान बनो, किसी की मदद करने से मत कतराना। लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए। आदित्य की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। यह थी लिफ्ट में बंद हुआ राज। एक ऐसी कहानी जो डर भी देती है और इंसानियत की याद भी दिलाती है।